दोस्तों, अगर आपने ITI कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में ITI वालों के लिए कुछ वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें प्लम्बर, कारपेंटर, जनरेटर ऑपरेटर और भी काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए देखते हैं कि BSF में जो ITI ट्रेड की जो वैकेंसी निकली है उसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकली है और कौन कौन से क्वालिफिकेशन उसके लिए रिक्वायरमेंट की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे BSF भी शॉर्ट में कहा जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल, या दोनों को मांगा गया, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंशन वैकेंसी इन ग्रुप सी कॉम्बेटाइज नॉन गाजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। पोस्ट इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंजीनियरिंग सेटअप थॉट ऑनलाइन मोड ओनली, यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन से यहाँ पर अप्लाई करें, हमें ऑफलाइन मोड नहीं है। जैसे आपका GT में होता है, ये GT की वैकेंसी नहीं है, मैं क्लियर आपको करूँ। GT में जो होता है आप डायरेक्ट मैट्रिक पास करके चले जाते हैं, ये GT की वैकेंसी नहीं या टेट की वैकेंसी है, इसमें आपकी ITI डिप्लोमा भी मांगी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। पोस्ट की बात करते हैं, इसमें है ASI DM ग्रेड 3, हेड कांस्टेबल कारपेंटर, हेड कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल स्वेयरमैन, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, कांस्टेबल लाइनमैन। ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी डिवाइड कर दी गई है। अब देख लेंगे कि आपका कैटेगरी कौन सा है। मैं यहाँ पर उतने बताने वाला में मेरा टाइम यहाँ पर ज़्यादा चला जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप उसका जो कैटेगरी आप देख लेंगे। हम जब एग्जांपल लेके मान लीजिए अनरिजर्व की ASI में 1 है, EWS में नहीं है, OBC में नहीं है, SC ST में नहीं, टोटल 1 है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर की अनरिजर्व की 2 है, EWS की नहीं है, OBC की 1 है और ST की 1 टोटल। इस प्रकार से आप देख लेंगे। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल यहाँ पर देख सकते हैं 29,200 टू 92,307 पे स्केल यहाँ पर देखिए। तो पे स्केल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज, मे इंक्रीज डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ठीक है। BSF रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस और कैंसल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट विदाउट एजाइनिंग एनी रीजन। यहाँ पर बोला गया कि BSF को यह अथॉरिटी है कि वो इसको वैकेंसी को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, या कैंसिल भी कर सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है। ये सारे एडमिट में दिए रहते हैं। एनी अमेंडमेंट नोटिस विल ओनली बी पब्लिश ऑन BSF वेबसाइट। ये यहाँ BSF का वेबसाइट दे दिया गया है, bsf.gov.in। यहाँ पर आपका जाकर लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे recruit.bsf.gov.in। द पोस्ट आर कॉम्बेटाइज एंड प्योरली टेम्पोररी इन नेचर बट लाइकली टू बी मेड परमानेंट। फिलहाल यहाँ टेम्पोररी रहेगा, लेकिन आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। If suitable ex-servicemen against the reserved vacancy are not available, then those vacancies will be filled by non-ex-servicemen और respective category। तो यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस दी जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, इंडियन सभी तो है ही। जो मेन पॉइंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। एज लिमिट की बात करें तो ASI के लिए 18 to 25 ईयर्स, कारपेंटर के लिए 18 to 25, 18 में 18 to 25 ईयर्स ही इसकी एज लिमिट रखेगी, जितने भी वैकेंसीज निकली हुई है। बाकी आपकी SC ST की 5 ईयर्स रिलेक्शन मिलेगी, OBC की 3 ईयर्स। OBC में आपको अगर नॉन क्रीमी है तभी आपको रिलेक्शन मिलेगी, नहीं वरना नहीं मिलेगी, ये आपको याद रखना है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ASI ड्राफ्टमैन की मैट्रिकुलेशन पास इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा कोर्स इन ड्राफ्टमैन। अब देख लिया, मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ टेक्निकल के ITI वालों की डिप्लोमा, अब ड्राफ्टमैन की डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए। डिस्टेबल क्वेश्चन दे दीजिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। हेड कांस्टेबल कारपेंटर की मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसे ITI कहा जाता है, सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ कारपेंटर और 3 years एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम द रिप्यूटेड फर्म। तो मैट्रिक प्लस आपके पास ITI होना चाहिए कारपेंटर की। प्लम्बर की बात करें, प्लम्बर की भी सेम है, मैट्रिक प्लस ITI होनी चाहिए। कांस्टेबल स्वेयरमैन की, इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन पास इक्विवेलेंट विथ एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ स्वेगेज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड। यहाँ पर से मैट्रिक पास मांगा गया है, आपको क्वालिफाइंग टेस्ट वहाँ पर आपको देना, वहाँ आपका काम कर पाते हैं यानी। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की, इसमें भी आपकी जो है मांगी है मैट्रिक प्लस इलेक्ट्रिकल और वायरमैन और डीजल मोटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 3 year वर्क एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ आपके जो सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पर 3 years की पोस्ट एक्सपेंस भी मांगी गई है। नंबर 6 में कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, यहाँ भी आपकी मैट्रिक प्लस ITI मांगी गई है। नंबर कांस्टेबल लाइनमैन की, यहाँ भी मैट्रिक प्लस ITI मांगी गई। तो एक जो है सिर्फ कांस्टेबल स्वेयरमैन को छोड़ करके सारे में आपकी मैट्रिक प्लस ITI डिप्लोमा मांगी गई। अब आते हैं फिजिकली फिटनेस के, क्योंकि आपको पता है कि डिफेंस में फिजिकली मेंटेनेंस रहने की जरूरत है। हाइट है मांग गया है फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन बैंड ग्रेड 3 के लिए 167.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 80-85 सेंटीमीटर, वेट जो आपका वहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड में लिया जाएगा। फीमेल के 157 सेंटीमीटर, बाकी नॉन एप्लीकेबल है। बाकी जितने वैकेंसी है 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, बाकी 76 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर और वेट आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड रखी गई 46 कम से कम आपकी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें आपके फेस 1 में पार्ट A जनरल इंग्लिश, पार्ट B जनरल अवेयरनेस, नंबर क्वेश्चन 20, नंबर क्वेश्चन 20 2 वर्ड्स ड्यूरेशन की आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यह है पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की। पार्ट C में 60 क्वेश्चन टेक्निकल की रहेगी, जो आपका ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्टमैन इसके लिए आपको लिया जाएगा। बाकी B में एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल कारपेंटर, जितने भी टेट की वैकेंसी है उसकी है। पार्ट A में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 क्वेश्चन, पार्ट B में रीजनिंग जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, पार्ट C में टेक्निकल सब्जेक्ट जो रहेगा जो ITI जो आपने किए उससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे 20 मार्क्स 60 मार्क्स 2 आवर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 45% 40% रखते हैं, लेकिन इससे आपका काम चलने वाला नहीं है, आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। बाकी फिजिकली फिटनेस में आपको 1.60 किलोमीटर 10 मिनट में आपको रनिंग करने होंगे। स्टैंडिंग है 4 पीरियड, आप देख लेंगे, ये आपको सारे डिफेंस में होते ही हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डिफेंस की तैयारी करें तो ये आपको आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे। अब आता है हाउ टू अप्लाई से, किस प्रकार से अप्लाई करना है। द एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन है, आपको ऑफलाइन नहीं है। नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। द फैसिलिटी ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन BSF वेबसाइट recruit.bsf.gov.in 15/11/2021 से लेकर के आपको 29 दिसंबर तक ये चलने वाला है। 29 दिसंबर
से पहले आप कभी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फीस की बात करें, फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई है, फीस इसकी काफ़ी कम है, इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया गया है, आप कहीं भी से जिस भी स्टेट से आप वहाँ पर देख लेंगे कौन सा स्टेट में आप है। मान लीजिए गुवाहाटी है तो आपका एड्रेस यहाँ पर है, कोलकाता का यहाँ पर एक और मेरे सेंटर, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आदि के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो मेन पॉइंट हमारा इतना ही है। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास ITI है, जो भी टेट यहाँ पर मांगी उस टेट में अगर ITI है तो आप इस फॉर्म को 29 दिसंबर से पहले आप कभी भी इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।